आज के सेशन में हम ट्रांसफॉर्मिंग अ रिलेशनशिप टू लीनियर फॉर्म को डिस्कस करेंगे और इसमें हमें कुछ रिलेशनशिप्स मिलेंगे जो कि नॉर्मली एक्सपोनेंशियल फॉर्म में या लॉगरिथमिक फॉर्म में होते हैं और हम उनको एक लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में लेकर आते हैं जो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। क्योंकि स्मॉल लेटर्स नॉर्मली पहले से यूज हो रहे होते हैं तो हम स्टैंडर्ड के लिए इसको कैपिटल लेटर्स में लिख लेते हैं और फिर इस फॉर्म में इक्वेशन को कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। y इज इक्वल टू ए टाइम्स ई रेज टू डी एक्स। अब ये एक एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है, इसको हम एक लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम ये करते हैं कि चूंकि दूसरा वेरिएबल x पावर में है तो हम दोनों साइड्स पर ln ले लेते हैं और ln नेचुरल लॉग कंसिडर करते हैं क्योंकि बेस में ई आ रहा है। फिर ln ऑफ y इज इक्वल टू ln की जो पावर है उसमें a और एक्सपोनेंशियल वाली पावर यानी बेस ये दोनों एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो। तो ln की एक प्रॉपर्टी यूज करेंगे कि आप दोनों को सम की फॉर्म में लिख सकते हैं। फिर इसके बाद ln ऑफ y इज इक्वल टू ln ऑफ a। ln और e एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो आपके पास bx आ जाएगा। इसको एक ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया जो कि लीनियर फॉर्म से मिलती जुलती है। तो अब हम इसको ना कंपेयर करवा लेंगे कैपिटल Y इज इक्वल टू m कैपिटल X प्लस C से। हम देख रहे हैं कि y यहाँ पर ln ऑफ y के इक्वल होगा, m यहाँ पर स्मॉल b के इक्वल है, कैपिटल X स्मॉल x के इक्वल है और c आपके पास ln ऑफ a के इक्वल है। तो इस तरह की वर्किंग करके आप किसी भी गिवन फॉर्म को एक लीनियर इक्वेशन या लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं। इसके अंदर हमें गिवन है द वेरिएबल्स x एंड y satisfy दिस इक्वेशन where a and b are constants. The graph of ln y against x square is a straight line passing through these 2 points as shown in the diagram. Find the value of a and the value of b correct to 2 decimal places. सबसे पहले हम ये करते हैं कि ये जो हमें गिवन फॉर्म है इसको हम लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। सही। तो आपने सबसे पहले यहाँ पर ln ले लिया और यहाँ पर भी ln ऑफ a टाइम्स e रेज टू माइनस पी एक्स स्क्वायर ले लिया। आपके पास यहाँ पर आ गया ln ऑफ y इज इक्वल टू ln ऑफ a प्लस ln ऑफ e रेज टू माइनस बी एक्स स्क्वायर। इसके बाद ln ऑफ y इज इक्वल टू ln ऑफ a और यहाँ पर आपके पास माइनस बी एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो आपके पास ln ऑफ y इज इक्वल टू माइनस बी एक्स स्क्वायर प्लस ln ऑफ a बन गया। अब ये वाली जो फॉर्म है ये आप कंपेयर कर सकते हैं कैपिटल Y इज इक्वल टू m कैपिटल X प्लस C से। इसका मतलब होगा कि कैपिटल Y ln ऑफ y के इक्वल है, m स्मॉल b नेगेटिव के इक्वल है, कैपिटल X एक्स स्क्वायर के इक्वल है और उसके साथ साथ c ln ऑफ a के इक्वल है। अब आपका जो ग्राफ बना हुआ है वो कैपिटल Y वर्सेस कैपिटल X के लिए बना हुआ है, या इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं कि ln ऑफ y वर्सेस एक्स स्क्वायर का बल्कि स्ट्रेट लाइन बनी हुई है उसका ग्राफ बना हुआ है। तो आपके पास ln ऑफ y और एक्स स्क्वायर का इन्होंने ग्राफ बनाया और 2 पॉइंट्स और उनके कोऑर्डिनेट्स आपको दे दिए। अब आपको a और b की वैल्यू फाइंड करनी है, जबकि आपके पास ln ऑफ y इज इक्वल टू माइनस बी एक्स स्क्वायर प्लस ln ऑफ a गिवन है। अच्छा, ln ऑफ y की वैल्यू है 0.84 पहले पॉइंट में और माइनस बी टाइम्स एक्स स्क्वायर की वैल्यू है 0.55 प्लस ln ऑफ a।
तो इसका मतलब ये हो गया कि ln ऑफ a इज इक्वल टू 0.84 प्लस b टाइम्स 0.55। ये आपकी एक इक्वेशन बन गई। इसी तरह अगर हम दूसरे पॉइंट की बात करें तो 0.26 वैल्यू है ln ऑफ y की, माइनस b टाइम्स 1.72 वैल्यू है एक्स स्क्वायर की, और प्लस ln ऑफ a आपके पास है। तो यहाँ से ln ऑफ a आपके पास इक्वल आ जाएगा 0.26 प्लस b टाइम्स 1.72। अब ये जो इक्वेशन 1 है और इसी तरह ये इक्वेशन 2 है, दोनों की लेफ्ट साइड्स आपस में इक्वल है, तो हम इनकी राइट साइड्स को भी ना इक्वेट कर लेंगे। तो 0.84 प्लस b टाइम्स 0.55 इज इक्वल टू 0.26 प्लस b टाइम्स 1.72 आपके पास आ गया। 0.84 में से 0.26 सब्ट्रैक्ट होगा और b टाइम्स 1.72 में से b टाइम्स 0.55 सब्ट्रैक्ट होगा। फिर b इज इक्वल टू 0.58 डिवाइडेड बाय 1.496 हम कह सकते हैं। ये आपको b की वैल्यू मिल गई। अच्छा, इसी को अब हम यूज करके a की वैल्यू निकाल लेंगे और किसी एक जगह इसे पुट कर लेते हैं। तो मिसाल के तौर पर इक्वेशन 1 में मैं पुट कर लेता हूँ, जिसमें लिखा हुआ है ln ऑफ a इज इक्वल टू 0.84 प्लस b टाइम्स 0.55। तो b की वैल्यू हमने 0.496 यहाँ पे पुट कर ली। अच्छा, अब ln ऑफ a इज इक्वल टू 0.2728, इसमें हम 0.84 ऐड कर लेते हैं, तो आपके पास आंसर आ रहा है 1.1128 इज इक्वल टू ln ऑफ a। क्योंकि हमें a की वैल्यू चाहिए तो हम दोनों साइड्स को ना e की पावर में कंसिडर कर लेते हैं। तो आपके पास यहाँ पर a बचेगा, तो आपके पास a की वैल्यू 3.043 आ जाएगी। तो इस तरह आपने a और b की वैल्यू फाइंड कर ली इस रिलेशन को यूज करके कि किसी भी इक्वेशन को लीनियर फॉर्म में कैसे ट्रांसफॉर्म किया जाता है। We try to explain complex concepts in simple language and with effective examples. If you like the video and the way we explain the subject, consider liking this tutorial, commenting on it and subscribing to our channel and press the bell icon, so that you stay updated and get notified when we upload more videos. Thanks for watching.